आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं बहुत अच्छा हूं। आशा करता हूं आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप हमारी वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हैं और हमें कमेंट भी कर रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है। तो लास्ट जो वीडियो था हमारा वो था इम्परेटिव सेंटेंस जो हमने कराया था, और हमने बोला था जब इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो उसका मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराऊंगा, कह सकता हूं। और मैंने ये बार बार कहा है कि जितने भी पॉइंट्स मैं आपको करवाऊंगा उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगा ताकि आप उसका यूजेस आसानी से सीख पाएं और अच्छा काम कर पाएं। तो आप बुक और नोटबुक और पेंसिल या पेन अपने साथ लेकर बैठें और चीज़ों को नोट डाउन करें। आओ चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3 कराएंगे आज। 2 मैं पहले करा चुका हूं, असर्टिव की और इंट्रोगेटिव की। आज कराते हैं इंपरेटिव की। इंपरेटिव टू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला सेंटेंस हमने लिया है, द टीचर सेड टू द बॉयज। अध्यापक ने लड़कों से कहा, रीड द बुक। देखिए, जब कहने वाला बड़ा और सुनने वाला छोटा होता है तो सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड आता है। क्या आता है? ऑर्डर्ड, क्योंकि बड़ा कह रहा है, छोटा सुनना है। तो कह सकते हैं द टीचर सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर में। किसमें करेंगे? ऑर्डर्ड। उसके बाद लगाएंगे द बॉयज और इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए लगाना है टू। उसके बाद लिखना है रीड द बुक और लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना है, जो इनवर्टेड कॉमास होता है उसको हटा देते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन सेड टू राज, प्लीज गिव मी योर पेन। तो सबसे पहले प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, मैंने ये 4 वर्ड बताए थे कि अगर वाक्य में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, अगर ये 4-5 वर्ड आ जाए तो आपको सेड टू के स्थान पर लगाना है रिक्वेस्टेड। क्या लगाना है? रिक्वेस्टेड। तो सबसे पहले मोहन, सेड टू को हटाएंगे तो लगाएंगे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड राज। ठीक है। अब इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे तो टू लगाएंगे। उसके बाद आता है गिव। एक और इंपॉर्टेंट बात, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, अगर ऐसे वर्ड तुम्हें दिखें और इसका इनडायरेक्ट करना हो तो इन शब्दों को जब इनडायरेक्ट करें तो हटा देते हैं। क्लियर? अब आगे मी। अब गिव। उसके बाद मी कौन सा पर्सन होता है? अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फर्स्ट पर्सन होता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये मी फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा तुम्हारा ए मोहन से। अब मोहन यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ पे बनाना है ऑब्जेक्टिव केस, तो बना जाए हो जाएगा हिज। क्या हो जाएगा? हिज। सॉरी, हिज नहीं, हिम होगा। क्या होगा? हिम। ऑब्जेक्टिव केस में मी की जगह हिम होगा। अब है योर। अब योर क्या है? यू का पॉजेसिव केस है, सेकंड पर्सन है, ये बदलेगा राज से, तो ये हो जाएगा हिज। क्या हो जाएगा? हिज। और हो जाएगा पेन। कह सकते हैं मोहन रिक्वेस्टेड राज टू गिव हिम हिज पेन। अगला सेंटेंस हमने लिया है, राम सेड टू हिज फ्रेंड। राम ने अपने दोस्त से कहा या अपने मित्र से कहा, हार्ड वर्क। अब दोनों दोस्त हैं तो मैंने आपको बताया था, अगर कहने वाला बड़ा और सुनने वाला छोटा हो तो रिक्वेस्टेड, और कहने वाला बड़ा और सुनने वाला छोटा हो तो ऑर्डर्ड, अगर दोनों बराबर हो तो एडवाइज्ड। तो अब दोनों हैं, मित्र हैं दोनों, तो इसमें आएगा राम, सेड टू को चेंज करेंगे एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, और लगाएंगे टू। उसके बाद लगाएंगे वर्क हार्ड। क्लियर हो गया बात? अगला सेंटेंस हमने लिया है, द टीचर सेड टू द बॉयज। द टीचर सेड टू द बॉय। अध्यापक ने लड़के से कहा, डू नॉट एब्यूज एनीवन। ठीक है, गाली मत दो किसी को। तो सबसे पहले ये क्या है? सेड टू, और अध्यापक हैं तो क्या कहेंगे? वो ऑर्डर ही करेंगे, द टीचर। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, अच्छे से बताता हूं। अगर वाक्य में जब आरएस में डू नॉट आ जाए, क्या आ जाए? वाक्य में डू नॉट आ जाए तो आपको सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? फॉरवर्ड का प्रयोग करना है। तो टीचर फॉर बैड, फॉर बैड द बॉय, और कॉमा हटाएंगे तो टू लगाएंगे,
टू abuse anyone। इस प्रकार इसको हम आसानी से बना सकते हैं। इसको एक और प्रकार से हम बना सकते हैं, तो वो प्रकार क्या होगा, तो कह सकते हैं यहां पे द टीचर, फिर यहां पे लगाएंगे ऑर्डर्ड, क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड द बॉय। उसके बाद नॉट, डू नॉट को हटाने के लिए हमें नॉट टू का प्रयोग करना होता है। नॉट टू मैंने लिखा है यहां, डू नॉट को चेंज करेंगे तो नॉट टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नॉट टू आएगा, नॉट टू लगाते हैं। तो हमने क्या लगाया, नॉट टू, और उसके बाद एब्यूज एनी वन। ये हो गया तुम्हारा सेंटेंस। दो प्रकार से मैंने बना दिया, जैसा आपकी समझ में आए वैसा आप बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हमने लिया है सी सेड टू सीता, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, काइंडली हेल्प मी। अब देखिए अब क्या आ गया, काइंडली आ गया। जब काइंडली आ जाए तो आपको लगाना है रिक्वेस्टेड, क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड। सी रिक्वेस्टेड सीता। अब काइंडली शब्द हट जाएगा और यहां पर लगाएंगे टू, इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू, काइंडली शब्द हट जाएगा। उसके बाद हेल्प और मी। अब मी क्या है, तुम्हारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, और ये बदलेगा सी से, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, आगे चलते हैं। माई ब्रदर सेड टू द बॉयज, मेरे भाई ने लड़कों से कहा डू नॉट मेक अ नॉइज। ये तो बहुत इजी हो गया। अब तो माई ब्रदर सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड द बॉयज, कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे, डू नॉट हट जाएगा पूरा। उसके बाद मेक अ नॉइज। इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। लास्ट हमने लिया है द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा सिट डाउन बॉयज, तो बनाएंगे द टीचर ordered the boys, कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे, सिट डाउन। इस प्रकार से हम इन सेंटेंसों को आसानी से बना सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जो भी आपके पास बुक हो आप उससे प्रैक्टिस करिए, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। आप जब आप देखते रहेंगे तो मैं आपको एक साथ नहीं करा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ, ताकि एक पॉइंट फिनिश, उसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, फिर एक पॉइंट फिनिश, फिर उसकी पे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आज हम तीसरी एक्सरसाइज पे हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाऊंगा आपको लेट के इनडायरेक्ट, जो लेट जो आते हैं ना, लेट वाले जो वाक्य होते हैं उनके इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। पहले उनका बेसिक रूल्स क्लियर कराऊंगा आपको, फिर उसका मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगा। तो आप केयरफुली वॉच करते रहिए चैनल को। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लगता है तो वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।